क्या आपको भी लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब सिर्फ कुर्बानियाँ देना और बेचारी बनकर रहना है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना लड़े और बिना बदतमीज़ी किए चालाकी से अपनी जगह कैसे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। बस आप लोगों के साथ और दुआओं की ज़रूरत है। देखिए, जॉइंट फैमिली में इज़्ज़त कमानी है या सिर्फ काम वाली बहू बनकर रहना है? अक्सर हम समझते हैं कि सबकी हाँ में हाँ मिलाना ही अक्लमंदी की बात है, यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन सबकी हाँ में हाँ मिलाना चालाकी नहीं है और ना ही कोई अक्लमंदी है। आज हम बात करेंगे कि किन तरीकों से आपकी वैल्यू इस घर में बढ़ सकती है। लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली में रहने वाली औरत अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ वो तब तक नहीं कर सकती जब तक वो ख़ुद को बेचारी समझती है। चलिए आज सीखते हैं वो तरीके, वो ट्रिक्स जो आपको इस घर की मजबूर बहू से एक स्मार्ट क्वीन बना सकती है। देखिए, जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब हमेशा बेचारी बनना नहीं होता। अगर आप अपनी जगह इज़्ज़त और सुकून से बनाना चाहती हैं तो थोड़ी स्मार्टनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी। आप हमेशा अगर बेचारी बनकर रहेंगी, सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहेंगी और सही वक्त का इंतज़ार करती रहेंगी कि कभी ना कभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ही, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब तक खुद थोड़ी सी चालाकी नहीं दिखाएंगी, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा और ना ही इस घर में आपकी इज़्ज़त बनेगी, बल्कि हमेशा बेचारी बनकर रहने से आपकी इज़्ज़त कम होती चली जाती है, आपकी वैल्यू कम होती चली जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि हर वक्त हर काम के लिए हाँ बोलना आपकी वैल्यू कम करता है। कभी कभी अपने कमरे में वक्त बिताएं या बाहर जाएं ताकि लोगों को आपकी कमी महसूस हो। और उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि मिठास के साथ बाउंड्री बनाएं। बदतमीज़ी नहीं, लेकिन इनकार करना सीखें। अगर कोई काम नहीं करना तो प्यार से कहें, मैं ज़रूर करती लेकिन अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, या मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, या मैं नहीं कर सकती, या मैंने कुछ और करना है। इनकार करना सीखें। अपने आप को मारकर, अपना मन मारकर, अपने कामों को एक साइड पर करके, अपनी ज़रूरतों को एक साइड पर करके हमेशा दूसरों का काम करते रहना कोई बहादुरी नहीं है। इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बनेगी। लोग कहेंगे ये तो करती यही रहती है। उन लोगों को, ससुराल वालों को आदत पड़ जाती है आपसे हमेशा काम करवाने की और आपसे हमेशा हाँ सुनने की। वो कभी आपसे इनकार नहीं कर सुन सकते। और अगर कभी किसी बड़ी वजह की वजह से आपने इनकार कर दिया तो वो आपकी इज़्ज़त चुटकी भर में ख़त्म कर देता है, क्योंकि उन लोगों को आदत हो जाती है आपके मुंह से हाँ सुनने की, इनकार की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए आपको कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो, आपने कुछ अपना करना हो और कोई कुछ कह दे तो आप इनकार कर सकती हैं। आप अपना हक समझें, काम भी करें, काम के वक्त काम करें, लेकिन अगर कभी नहीं करना चाहती तो इनकार करने का हक भी रखें, क्योंकि आप एक बहू हैं, किसी की बेटी हैं, कोई काम वाली नहीं है, कोई मुलाजमा नहीं है कि आपसे हमेशा काम करवाएं, लेकिन कभी भी आपसे इनकार नहीं हो सकता। आप इनकार कर सकती हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैं आपको कहूँगी, सबकी सीक्रेट कीपर ना बने। घर की पॉलिटिक्स में किसी की साइड ना लें। सबकी सुने, लेकिन अपनी राय तब तक ना दें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। इससे आप हर ग्रुप में सेफ रह सकती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक के पास बैठें, उसकी एक बात सुन के उसको दो बातें सुना के आ जाएं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए। दूसरे के पास बैठें, उसकी सुने और उसको और आगे से चढ़ा बढ़ा कर सुना के आ जाएं, या एक की सुनकर दूसरे को बताएं कि उसने ऐसे कहा था और दूसरे की सुनकर नहीं, ये काम आपने नहीं करना। ये आपकी वैल्यू को ख़त्म कर देता है। बेशक लोग चेहरे पर, मुँह पर आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कभी आपको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो कभी छुपी नहीं रह सकती। एक दिन, 2 दिन, महीना, हफ्ता छुपी रह सकती हैं, लेकिन कभी ना कभी ये बातें ज़ाहिर हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं कि इसने ये कहा था, इसने मुझसे ये कहा था और तुम्हारे इस राज का मुझे इसने बताया था। तो ये आपकी इज़्ज़त और वैल्यू ख़त्म कर देता है। अपनी एक अलग पहचान बनाएं, ऐसी पहचान जिसमें सब आपको अच्छा समझे।
और अच्छा समझने के लिए नहीं, अच्छा बने भी आप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के मामलों में दखल अंदाज़ी देने की, या इसकी सुनकर उसको सुनाने की, या किसी की सुनकर उसको और चढ़ा बढ़ा कर सिखाने की। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है और इससे आपका ज़हनी सुकून भी ख़राब होता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी को गलत कुछ सिखाते हैं, तो वो आपके दिमाग में बात खुद ब खुद फिरती रहती है। वो आपको परेशान करती है, तंग करती है कि ये बात मेरी बाहर ना निकल आए, किसी को पता ना चल जाए इस बात का। तो ये आपके ज़हनी सुकून के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए अपना ज़हनी सुकून भी अच्छा करने के लिए इन बातों से दूर रहा करें। और इसके अलावा घर वालों के सामने अपने मियाँ से, अपने शौहर से बहस ना करें। जो भी मसले हैं कमरे के अंदर हल करें। जब सबको लगेगा कि आप दोनों एक हैं तो कोई तीसरा उंगली नहीं उठाएगा। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात होती है। अपने शौहर को किसी के सामने कुछ ना कहना। जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हर मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन लोग सिर्फ आपका तमाशा देखना चाहते हैं और आप का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ना तो आपके शौहर की घर में इज़्ज़त रहती है और ना ही आपकी इज़्ज़त रहती है। जब आपके शौहर की इज़्ज़त घर में बरकरार रहेगी तो आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद उस घर में बनना शुरू हो जाती है। लोगों को अपना तमाशा दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े होते हैं, अपने कमरे की हद तक हल कर लिया करें। नाराज़ हुआ करें अपने शौहर से, वो वहीं आपको अंदर ही मनाएं। अपने लड़ाई झगड़े अंदर ही ख़त्म कर लिया करें। कोई बड़ा मसला हो तो घर के बड़ों को बताया करें, उनसे मशवरा लिया करें। लेकिन छोटी मोटी बातें, नाराज़गी, चीख चिल्ला कर कमरे से बाहर आवाज़ें जाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। ये आपकी वैल्यू कम कर देता है घर में। इससे आपको नुकसान ये होता है कि जो लोग आपको घर में पसंद नहीं करते जॉइंट फैमिली में, वो कहते हैं देखा इसकी तो अपने शौहर के साथ नहीं बनती, हमारे साथ क्या बनेगी। ये उसकी इज़्ज़त नहीं करती तो हमारी क्या करेगी। इसका आपके ज़ात पर बिल्कुल अच्छा असर नहीं पड़ता। गुस्से में कभी भी सब कुछ ना भूल जाया करें। सब कुछ ध्यान में रखा करें कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आपने यहाँ अपनी इज़्ज़त बनानी है। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको अंदर कोई हुनर है, आपको कोई स्किल आता है, आपको कुछ कमा रही हैं, तो कोई हुनर रखती हैं, तो घर में आपकी बात का वज़न बढ़ जाता है। और इसके अलावा कभी कभी सास या नंद की छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ कर दें। ये चालाकी नहीं बल्कि माहौल को अपने हक में करने का तरीका होता है। देखिए, बेचारी वो होती है जो सब सहती है, लेकिन समझदार वो है जो सबके साथ रहते हुए भी अपनी खुशी और सुकून का रास्ता निकाल लेती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपने बेचारी बनकर रहना है या एक समझदार बहू बनकर रहना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।